एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुल कितना पदार्थ लगा यानी कपड़ा लगा है। एक तुर्की टोपी, कैसी टोपी है? हाँ, तुर्की टोपी क्या कह रहा है? ये तुर्की टोपी के एक शंकु छिन्नक के आकार की, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम खुला सिरा जो खपरी में पोहाइया तुम लोग, है ना, जहाँ से लगाओगे उसको वो खुला होगा और ऊपर से क्या होगी? बंद होगी। तो बंद वाले सिरे की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चलो इसको बनाते हैं अब। बन गई टोपी। R1 बड़ी वाली त्रिज्या आप कहेंगे और R2 छोटी वाली त्रिज्या को, और इसकी तिर्यक ऊंचाई टोपी की कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा है वो बताना है। तो कपड़ा लगा है, बगल का पूरा ये यानी वक्र जो घुमाव होता है वक्र, और ऊपर से ढका है। ये टोपी ऊपर से क्या है? कवर है। तो ऊपर से बंद है, तो बंद कैसा होगा? गोल गोल वृत्ताकार। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल तो पूरे टोपी के लगे पदार्थ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो टोपी में लगे, टोपी में बाहर से खुली नहीं तो उसका भी लगा देते, बाहर से खुली, नीचे से खुली है, एक सिरा खुला होगा। यदि खुला नहीं होगा तो ये पहले बताओ उसको सर में कैसे लगाओगे? है बाल्टी की तरह थोड़ी रख लोगे। बाल्टी की तरह कहेगा? बाल्टी तो दोनों एक साइड से खुला होती है। बाल्टी भी टोपी की तरह उसको लगा सकते हो, है ना। हाँ, डब्बा जिसे बंद होता है उसको ऊपर रख लेते हो सर में, तो ऐसे नहीं रख सकते हो। टोपी है उसको लगाना पड़ेगा। तो एक साइड से खुला एक साइड से बंद। टोपी में लगा पदार्थ, लगा चल लगे पदार्थ का कर दो। लगे पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होता है बता पाओगे? देखो, एक तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, है शंकु छिन्नक का, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। एक साइड टोपी में क्या लगा है? आधार लगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर। इसका क्या होता है? शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ बताएं। पाई L कोष्टक में R1 प्लस R2। यही होता है। L जहाँ पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। सूत्र यही होगा ना, कोई दिक्कत बताओ यदि दिक्कत हो कहीं? नहीं है ना। प्लस पाई R2 का मान रख दो। पाई का मान तो दिया है इसमें? नहीं दिया। नहीं दिया तो अभी न रखो, फिर देखा जाएगा। पाई की जगह पाई लिखो, L की जगह तिरछी ऊंचाई है, L का काम करती है 15 सेंटीमीटर। R1 का मान 10 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस पाई की जगह पाई रहने दो, R2 की जगह 4 का स्क्वायर कर दो। कोई प्रॉब्लम? 15 पाई 10 और 4 प्लस पाई गुणे 4 चौको, पाई का मान यहाँ खोल दो 22 बटे, पाई का मान 22 बटे गुणे प्लस यहाँ पाई 3.14 खोल लो, है ना, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो कटेगा नहीं तो आए 3.14, 7 दूनी 22 दूनी 44 का 15 से गुणा कर लो, 15 चौको 60, 6 6 60, इतना ही आएगा ना।
प्लस ये 16 का गुणा कर लो 3.14 से। जल्दी से करो, देखो करके बताओ फटाफट कितना आया। तो इसका गुणा करने पर 50.24। देखो ये तो पाई का मान 22/7, इसमें भी खोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही बटा में यदि उत्तर लाना है तो क्या कर दोगे, 22/7, और नहीं तो सीधे 3.4 खोल दिया, इसका मल्टीप्लाई 50.24 जोड़ दो, उत्तर हो गया। जोड़ डालो, 6 5 11 710.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसी को आप लोग काय में लिख सकते हो, सही बटा में। काय में लिख सकते हो, इसको सही बटा में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 710 सही 2/7 इतना आ जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेंगे। 7 3 7 दूनी 14, लगभग इतना। यदि देखो, यदि इसको 22/7 खोल दोगे तो इतना आ जाएगा, और यदि तुम दशमलव से लगाओगे तो ऐसा आएगा। ठीक, यदि पाई का मान कितना खोलोगे 22/7 तो इतना आ जाएगा, और यदि इतना खोल रहे हो तो ये दशमलव वाला आएगा। ठीक, जल्दी से नोट करो आएगा। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 अंश का उसका शीर्ष कोण, ऐसा एक शंकु है। ठीक, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाता हुआ एक तल 2 भागों में निपटा दिया गया। शंकु के आधार के समांतर उस तल को काट लिया गया। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, अब जो शंकु का छिन्नक प्राप्त होगा उसके व्यास 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाएगा। जो शंकु छिन्नक कटने के बाद बनेगा उसको पिघलाया जाएगा, और पिघला करके उसको 1/16 सेंटीमीटर व्यास का तार बना करके रख लिया जाएगा। तो कहता है कि बताइए तार कितना लंबा बन जाएगा। तो सबसे पहले चित्र बना लो। देखो ये शंकु छिन्नक, ये जो काट दिया, देखो पूरा शंकु था, इसका कोण यहाँ कितना था, ये पूरा कोण 60 अंश का था। इसके 2 पार्ट आधार के समांतर काट दिए गए। ऊंचाई कितनी कितनी कर ली गई, 10 10। अब इसकी जो ऊंचाई बची है वो कितनी हो गई है, 10 सेंटीमीटर नीचे बची है। और ऊपर कितनी बची है, ऊपर भी कितनी बची है, 10। आधे से काटा गया, बता रहा कि आधे से। हाँ, तो ये इतनी ऊंचाई 10, तो ये h का मान हो गया। तो शंकु छिन्नक, अब यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना बचा, यानी ये ऐसा बचा। थोड़ी सा इसे बना लो, ये इस टाइप का बचा है। अब इस टाइप की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये h का मान हो गया, और ये त्रिज्या कितनी होगी ये पता नहीं है। ये त्रिज्या कितनी है ये तो पता है, कितनी है नहीं है ये भी पता नहीं है। चलो इनकी त्रिज्याएं निकालनी पड़ेंगी आपको। ठीक, तो पूरा कोण 60 का है, तो हाफ कोण देखो, ये पूरा कोण तो 60 का हो गया। यदि अर्ध शीर्ष कोण की बात करें, हम आधे शीर्ष कोण की बात करेंगे तो कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। आधा शीर्ष कोण कितने का हो गया, 30 अंश का। अब सुनो, जो ये 30 अंश का आधा शीर्ष कोण है, अब इसमें ये जो पूरी है ना, ये पूरा 20 है, ये हमको निकालना। एक कोण दिया, ये 20 दिया, तो हम क्या लगा दें, जिसमें ये कोण के सामने वाला लंबा आ जाए और कोण के साथ वाला ये आधार आ जाए। तो कौन सी 2 चीजें आ जाए, लंब और आधार। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा बराबर। तो त्रिभुज AOC में tan थीटा बराबर लगा दो। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, यही तो होता है। तो tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 30 अंश। लंब कितना होगा, लंब OC, आधार AO या OA, tan 30 का मान
1/√3। ओसी का मान चाहिए तो ओसी को हम R1 कहेंगे। क्या कहेंगे? R1। और ओए कितना है पूरा? 20 सेंटीमीटर। ओए कितना पूरा? 20 सेंटीमीटर। R1 का मान निकाल लें। R1 बराबर कितना हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा 20/√3। कितना आएगा? 20/√3 का परमेयकरण कर दोगे, बहुत ज्यादा करना हो तो कितना हो जाएगा? 20√3/3 कितना हो जाएगा? 20√3/3 ये आ जाएगा। ये हमारा कहे का मान होगा, R1 का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत है कहीं? ना समझ में आया हो बताओ। tan थीटा ये पूरा शीर्ष कोण 60 अंश था, 60 अंश का आधा कर लेंगे तो 30 अंश, अर्ध शीर्ष कोण आ जाएगा। ये यहाँ पर लंब होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये जब समकोण हो जाएगा तो त्रिकोणमिति के रूल लगा दो। AOC अब ये कोण है और इसके सामने वाली भुजा हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास है पूरी भुजा कितनी है? 10 नहीं, पूरी भुजा है हमारे पास 20। पूरा कितना है? ये 20 है। तो जब 20 है तो ये आ गया। अब हम इसी प्रकार से इसमें लगा दें। ये छोटा सा त्रिभुज O' और इसको DE कर दे। क्या कर दें? तो OAO'E। अब त्रिभुज O'AE में लगा दो। O'AE ये वाला त्रिभुज बना लो। इसमें भी थीटा बराबर कितना है? हाँ, इसमें भी थीटा बराबर 30 अंश है। वैसा ही आएगा तो सेम सेम, बस इसमें क्या होगा? जहाँ ये ऊंचाई की बात होगी, ऊंचाई कितनी है इसमें? 10 O' से, तो कुल मिला के R2 बराबर 20 की जगह अब कितना यूज होगा? 10√3/3 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा हो जाएगी त्रिज्या? R2 हो जाएगी। अब तुम्हारे पास R1 भी है, R2 भी है, तो हमारे पास ये R2 का मान और ये R1 का मान, दोनों के मान आ चुके हैं। अब इसको पिघला करके क्या बनाना है? ये तार बनाना है। तो चलिए इसका आयतन लगा दो, इस तार के आयतन के बराबर होगा। कर लोगे क्या? है बेलनाकार ये शंकु छिन्नक को पिघला कर क्या बनाया जाएगा? तार बनाया जाएगा। तो ये देखो R1 हो गया, या R2 हो गया, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10, ये लिख दी गई है। H कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमारे पास R1 है, हमारे पास R2 है, हमारे पास H है, यानी इसके हम आयतन निकाल लेंगे। इसको पिघला कर तार बनाया गया, तो इसका आयतन जितना होगा उतना ही तार का आयतन हो गया, है ना। तो बनाए गए तार का आयतन बराबर पिघलाए गए शंकु छिन्नक का, लिख दो, बनाए गए तार का आयतन बराबर पिघलाए शंकु छिन्नक का आयतन। लगा दो फार्मूला फिर इसमें। देखो बनाए गए तार का आयतन कितना होगा? तार कैसा है? बेलनाकार। तार कैसा होता है? तो बेलनाकार का होगा पाई R² H की जगह कितना होगा? L बराबर इसका क्या होगा? शंकु छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2, पाई से पाई कट जाएगा। R1 की जगह कितना है? 1/32 का स्क्वायर, L की जगह L 1/3, H की जगह 10। अब इसमें आ जाओ, अब इसका सब आइटम रखूं बराबर को साइड। R1 की जगह फलाने का स्क्वायर, तो फलाना ऐसा भी है ना, इसको देखो हम का लिख सकते हैं? ये ना लगाओ √3 तो स्क्वायर होने पर हाँ काम चल जाएगा। ना लगाओ √3, नीचे रहें दो √3, ठीक। तो 20√3 ऐसे इसका 10√, ठीक है, काम चल जाएगा स्क्वायर से।
और R1 की जगह कितना होगा 20 बटे स्क्वायर 10 बटे अंडर रूल 3 का प्लस दोनों का गुणा, तो 20 बटे रूट 3 गुणा 10 बटे रूट। ठीक, करो 1 का वर्ग 1, 32 का वर्ग, देखो 32 का वर्ग करके देख लो, और L रहेगा बराबर 1 बटे 3 गुणा 10, 20 का वर्ग 400 बटे 3 अंडर रूल 3 का वर्ग 3, 10 का वर्ग 100 बटे 3 प्लस 20 दाम 200 और बटे 3। इसका आ जाएगा 1024 इंटू L बराबर 10 बटे 3 गुणे 4 2 6 1 700, 700 बटे 3। देखो ये सब मल्टीप्लाई कर दो, सब गुणा वाला बटा में कैंची ऐंची गुणा करके L का मान निकाल लो। जो देखो नीचे है तो वो कहाँ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो ये बटा वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो L का मान निकलेगा 7000 गुणे 1024 1000 बटे 3 का 9। अब गुणा भाग कर लेना, उत्तर आ जाएगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। ये करो जल्दी से, तार की लंबाई आ जाएगी। जब इसका ऊपर का गुणा करोगे तो आ जाएगा 71 68 और 000, 71 68 000, इतना आ जाएगा। गुणा करने के बाद 9 का भाग दोगे तो आ जाएगा 796,444, लेकिन हम ये सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आ जाएगा 796,444। ठीक, इतना आएगा 6444.4, लेकिन ये आएगा सेंटीमीटर में, काय में आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है, तो 2 दशमलव और आगे लिख लो, तो 7964 अब ये दशमलव यहाँ आएगा तो 4.4 लिख लो, इतने मीटर में बदल जाएगा। तो कितना लंबा तार हो जाएगा 7964.4 मीटर स्क्वायर।